पुलिस वालों के पीछे एक दीदी आ रही है जो कि अपनी ही मस्ती में चल रही है। इधर उधर तो देख रही है लेकिन सामने नहीं अरे दीदी देख के तो चलो भी, टकरा जाते हम दोनों। हाँ जी गाइज, आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्वदेशी मेला। यह मेला बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट प्लेस नई दिल्ली में लगा हुआ है और इस मेले की एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह मेला 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा और इस मेले की टाइमिंग रहने वाली है सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और इस मेले से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी, इसलिए व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगा भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध हैंडमेड प्रोडक्ट्स, तभी इसका नाम है स्वदेशी मेला और इसकी थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल। तो चलिए चलते हैं इस मेले में और एक्सप्लोर करते हैं इस मेले को। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए इस काउंटर पर। इस काउंटर पर हमें लेडीज के वूलन सूट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये है कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स का काउंटर। यहाँ पर कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है और उसी के जस्ट बराबर में हमें मिल जाता है बनारसी सिल्क साड़ी का काउंटर। यहाँ पर बनारसी साड़ी की भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी। ये है भागलपुरी सिल्क बिहार का काउंटर। भागलपुर बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जिसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की कई पीढ़ियाँ रेशमी धागे से कपड़ा बनाने का व्यापार करती हैं और उस हस्तकला को बचाने के लिए वर्तमान सरकार ने भागलपुर में कई संस्थान भी खोले हैं। और उसके बाद में हमें दिख जाता है ये लद्दाख बीड वर्क का काउंटर। इस काउंटर पर आपको वहाँ की जो हस्तकला है वह देखने को मिल जाती है, जैसे कुछ गले के नेकलेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस, पर्स वगैरह, बेल्ट वगैरह। काफ़ी सारे यूनिक आइटम हमें इस काउंटर पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें इस टाइप के आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स एंड फ्लावर्स वगैरह के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें इस टाइप की बहुत ही सुंदर सुंदर से क्रॉकरी के आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। और वैसे क्या आपको पता है कि क्रॉकरी के आइटम्स कहाँ पर बनते हैं? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मोस्टली इस टाइप के क्रॉकरी के आइटम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर में बनते हैं। खुर्जा नगर पॉटरी इंडस्ट्रीज का बहुत ही बड़ा हब है। इस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस टाइप का क्रॉकरी का माल एक्सपोर्ट किया जाता है। और यहीं पर हमें अफगानी ड्राई फ्रूट्स का काउंटर भी मिल जाता है। अगर किसी को अफगानी ड्राई फ्रूट्स खरीदने हो तो आप यहाँ पर जाकर अफगानी ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस टाइप के फोल्डेबल मैट्स भी मिल जाते हैं। अगर किसी को भी इस टाइप के मैट्स खरीदने हो तो अभी भी आप जाकर यहाँ से इस टाइप के मैट्स खरीद सकते हैं। यह एग्जीबिशन 5 नवंबर से 14 नवंबर तक लगी हुई है। यहाँ पर आपको पजल्स, मैजिकल कार्ड्स और गेम्स एंड काफ़ी सारे टेडी बेयर्स की वैरायटी भी मिल जाती है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी इस टाइप के आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप के हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स, फ्लावर्स एंड वेस वगैरह भी बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिल जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे एक दीदी आ रही है जो कि अपनी ही मस्ती में चल रही है। इधर उधर तो देख रही है लेकिन सामने नहीं अरे दीदी देख के तो चलो भी, टकरा जाते हम दोनों। और वैसे इस एग्जीबिशन के बहुत सारे गेट बने हुए हैं। आप कहीं से भी इस एग्जीबिशन में पधार सकते हैं, मतलब आगे से, पीछे से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जहाँ से भी आपको इजी पड़े आप वहाँ से इस एग्जीबिशन में आ सकते हैं। समझा करो यार, कुछ तो समझा करो, कभी तो समझा करो यार, मेरी भावना को समझो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शब्दों पर मत जाओ, भावना को समझो। हालांकि भावना आजकल मुझे भी नहीं मिल रही है, कहाँ गई है, लेकिन समझो। ये सुंदर सुंदर सी ज्वेलरी ओनली 100 रुपीज़ में मिल रही है। तो ये ज्वेलरी और ये एग्जीबिशन ख़त्म हो उससे पहले आप यहाँ पर ये ज्वेलरी लेने के लिए आ जाओ। यहाँ पर इस टाइप की कठपुतलियाँ भी मिल जाती हैं। और वैसे आप में से किसी ने कठपुतली का डांस देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे राजस्थान में तो यह कठपुतली का नृत्य आज भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस टाइप के कुछ हैंडमेड ये आइटम, डमरू और बांसुरी वगैरह भी मिल जाती हैं।
बहुत ही जेन्युइन प्राइस में। यहाँ पर इत्र और परफ्यूम के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का परफ्यूम कस्टमाइज करवा सकते हैं। यहाँ पर कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं टेक्सटाइल हैंडलूम फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड का हम हैंडलूम दिखाने वाले हैं आपको, जो कि हैंडमेड है। So you can find stalls of famous handmade products. This stall is related to तेलंगाना। यहाँ पर तेलंगाना का जो फेमस फैब्रिक है उसकी साड़ीज वगैरह मिल रही हैं। एंड दिस स्टॉल इज रिलेटेड टू भागलपुरी सिल्क फ्रॉम बिहार। इस भागलपुरी सिल्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया था और एक अलग स्टॉल आपको दिखाया था। तो अब हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के जस्ट बराबर में हमें दिख जाता है एक काबुली ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल। थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें दिख जाता है मणिपुर के प्रोडक्ट का एक स्टॉल। उसी के जस्ट बराबर में हमें दिख जाता है दिल्ली के प्रोडक्ट का एक स्टॉल। देन हमें दिख जाता है कर्नाटका के प्रोडक्ट का एक स्टॉल। ये है बनारस की साड़ीज़ का काउंटर और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बनारसी साड़ियाँ मिल रही हैं। वैसे तो बनारसी साड़ियाँ ऑलरेडी सुंदर होती ही हैं और एक ख़ास बात होती है बनारसी साड़ियों की कि कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। ये हमेशा फैशन में ही रहती हैं, ऑल टाइम ट्रेंडिंग में चलती हैं ये साड़ी। और इसी के बराबर में हमें दिख जाता है ये काउंटर। ये काउंटर है पता नहीं क्योंकि इस काउंटर पर नाम नहीं लिख रहा था तो इसमें पता नहीं। और खैर उसी के जस्ट बराबर में दिख जाता है ये भागलपुरी काउंटर है साड़ीज़ का। बट यहाँ पर मिल रही थी लिनन कुर्तीज़ वगैरह। और भी आप बाकी काउंटर्स आप एक बार देख लीजिए। बनारस का पान और बनारस की साड़ियाँ दोनों ही पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। वैसे अगर बनारस का कोई और भी चीज़ है जो फेमस है तो आप हमें उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है जोधपुर राजस्थान का एक काउंटर और इस काउंटर पर राजस्थान का जो फैब्रिक का नाम तो नहीं पता लेकिन हाँ प्रिंट है जिसको चुंदरी प्रिंट बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं उसके लिए फेमस है। और यहाँ पर इस टाइप के आइटम्स मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें दिख जाता है असम सिल्क का काउंटर। इस काउंटर पर असम की जो सिल्क साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं वो है साड़ियाँ यहाँ पर मिल रही थी। इस मेले का सिर्फ नाम ही मेला है, बाकी इस मेले में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, झूलने के लिए झूले वगैरह मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस मेले में सिर्फ आपको क्लोथ्स और कुछ शॉपिंग के पर्पज से मतलब आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो शुक्र है कम से कम इस स्वदेशी मेले में लास्ट में जाकर जेंट्स के लिए कुछ 2-4 स्टॉल देखने को मिल गए। यह स्टॉल उत्तराखंड का है और इस स्टॉल पर जैकेट्स और वूलन के जो भी कोट्स और हाफ कोटीज़ वगैरह मिल रही थी। बाकी इनके प्राइस वगैरह आपको पता करने हो तो आप जाकर ही पता कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ख़रीदना नहीं था तो इसलिए मेरे को ज़्यादा डिटेलिंग में जाना पसंद नहीं है और खामखा हम दुकानदार को परेशान करें जब लेना है नहीं तो इसलिए। वैसे भी अगर आपको लेना होगा तो जाना तो पड़ेगा ही ना, तो जब जाओ तभी पता कर लेना रेट वगैरह। और आगे चलने के बाद में हमें यह काउंटर दिख जाता है। यह काउंटर पंजाब से रिलेट करता है और इस काउंटर पर पंजाबी सूट्स वगैरह की काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। इस काउंटर पर हमें गुजराती आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, साड़ी, सूट्स एंड हैंडलूम से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। इस एग्जीबिशन की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कनॉट प्लेस का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है प्राचीन हनुमान मंदिर। तो यह मेला बिल्कुल प्राचीन हनुमान मंदिर के अपोजिट साइड में लगा हुआ है और अगर आप हनुमान मंदिर तक इजीली पहुंच जाते हैं तो आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राचीन हनुमान मंदिर से ही सबवे के थ्रू यहाँ तक एग्जीबिशन तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप एग्जीबिशन से प्राचीन हनुमान मंदिर जाना चाहते हैं तो भी आप इस सबवे के थ्रू वहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग्स। और अगर आप दिल्ली कनॉट प्लेस का व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।